मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। मसीहा के अज़ली और अबदी नाम में आज शब एक बार फिर follow.jesus7 की इस स्काइप फैमिली में आज फिर अपने आप को पाना बायसे शर्फ समझता हूं और खुदावंद की तारीफ करता हूं कि फिर से उसकी मर्जी हुई कि इस बाइबल स्टडी के सिलसिले को फिर से कंटिन्यू रखा जाए। मैं शुक्रगुजार हूं आप सब की दुआओं के लिए, हौसला अफजाई के लिए और बिलखसूस इस शुक्रगुजारी के जबूर के लिए जो भाई अलमास आपने गाया है, दीगर जो परस्तश की गई बहुत खूब रही। मैं आप सब के लिए खुदावंद के नाम को जलाल और इज्जत देता हूं। हमारे साथ फेसबुक के चंद पेजेस पर बहुत सारे मुकद्दसीन शरीक हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स और यूट्यूब पर भी। मैं आप सब के लिए भी दुआ करता हूं कि खुदावंद आज अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से हमारे ईमानों को मजबूत और हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। रूहुल कुद्स हमारा बेहतरीन उस्ताद है और वो आज मुझसे और आपसे बात करने के लिए तैयार है। गुजरे 2-3 हफ्तों में मैं रेगुलर इस बाइबल स्टडी में शरीक ना हो सका। क्या वजह थी आज नहीं बयान करूंगा। खुदावंद ने फजल बख्शा और सांस बरकरार रहे और दिल की धड़कनें, तो बरोज इतवार मैं बयान करूंगा कि खुदावंद ने इन 3 हफ्तों में क्या किया है। आज हम अपनी बाइबल स्टडी को कंटिन्यू रखते हुए ज़बूर 40 पर बात करेंगे। अगरचे इस ज़बूर 40 की पहली 11 आयात पर हम एक और खुदा के ममसूख के वसीला से बात कर चुके हैं और आज मैं 12वीं आयत से लेकर इस ज़बूर की आखिरी आयत यानी 17 आयत तक बात करूंगा। याद रहे कि यह ज़बूर बहुत मारूफ है। अक्सर इबादात में हम इस ज़बूर को गाते हैं, मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। इस ज़बूर के शुरू में जो अल्फाज लिखे हैं वो ये हैं कि मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मजमूर। एक दफा पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि मीर मुगन्नी या मीर मुगन्नी क्वायर के इंचार्ज और क्वायर के डायरेक्टर से मुखातब हुआ जाता है। लेकिन उलमाए बाइबल यह बयान करते हैं कि असल में यह जो दाऊद का ज़बूर मीर मुगन्नी के नाम है, सबसे बड़ा क्वायर का डायरेक्टर स्ताइश और हमद के लायक खुदावंद खुदा है। अगरचे एक पहलू से
उसने क्वायर के डायरेक्टर के लिए कि वो इसको कंपोज करे लिखा, लेकिन दाऊद के वहमो गमा और दाऊद के दिल और उसके जहन में रब्बुल अफवाज लश्करों का खुदा था। वही सबसे बड़ा मीर मगनी है। इस जबूर से मुताल्लिक जो पहली 11 आयात में मैं तफसीर नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन चंद एक बातें जो इस पूरे जबूर के समझने के लिए हैं, उनका तज़किरा करना जरूरी समझता हूं। और उन बातों का ताल्लुक पहली 11 आयत और 12 से 17 तक जरूर है। उलमाए बाइबल का यह ख्याल है कि यह जबूर मसीहानिक जबूर है, मसीहाई जबूर या मसीहाना जबूर। उसकी बहुत सारी वजूह है। याद रखिए कि दाऊद बजाते खुद कई मुश्किलात से दो चार था। दुश्मन दाऊद के खिलाफ सफ आरा थे। साउल जैसे बादशाह उसकी जान के दर पे थे। इवन उसके घर के लोग अबी सलूम जैसे बेटे भी उसके बरखिलाफ खड़े हुए और जान लेने के दर पे थे। इन तमाम हालात में दाऊद खुदावंद के हुजूर दुआ करता है और फिर यह कह उठता है कि खुदावंद ने मेरी फरियाद को सुना और मेरी दुआओं का जवाब दिया है। ये जो दो हिस्से इस जबूर के हैं, इनमें से पहले हिस्से में स्ताइश, हम्द और परस्तिश है, शुक्रगुजारी है दुआ के सुने जाने के लिए। लेकिन जो 12 आयत से 17 आयात हैं, इन आयात में एक दुआ है, इल्तिजा है, एक मिन्नत है जो डायरेक्ट खुदाबंद खुदा के हुजूर की जाती है। यह भी कहता चलूं कि एक पहलू के एतबार से यह दाऊद रूहुल कुद्स की तहरीक से उसके तन और उसकी जिंदगी पर बीते गए हालात की मंजर कशी अल्फाज में करता हुआ नजर आता है। और दूसरी तरफ इस काइन की दूसरी साइड या इस पिक्चर का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि इसमें गोया दाऊद अपने आप को पेश तो कर रहा है, लेकिन दर हकीकत मसीहा की आवाज हमें नजर आती है दूसरे पहलू के एतबार से, क्योंकि ये एक मसीहानिक जबूर भी है। 39 के साथ इसका ताल्लुक है। इवन 41 जबूर का भी जब मुतालिया करेंगे तो वो भी मसीहाई या मसीहानिक जबूर के तौर पर हमें नजर आता है वाज़े तौर पर। कई उलमा जो मुफस्सरीन हैं, उनमें से अल्बर्ट बर्न्स एक बहुत अजीम आलम गुजरे मुफस्सर, और फिर मैथ्यू हेनरी जिनकी कमेंट्री यानी तफसीर बहुत मारूफ है, और फिर रॉबर्ट जमीसियन, ये वो अजीम कमेंटेटर्स हैं, मुफस्सरीन हैं, जिन्होंने इस जबूर से मुताल्लिक इन दो पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए कि एक पहलू में दाऊद नजर आता है,
लेकिन दूसरी तरफ मसीहा नजर आते हैं जो दाऊद से लगभग 1000 साल बाद आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मसीहा ने एक बार यहूदी उलमा से बात करते हुए कहा कि तुम किताब मुकद्दस में जिंदगी ढूंढते हो। याद रखो कि किताब मुकद्दस मेरी बाबत बयान करती है, और इस बात में तो कोई शायबा है ही नहीं कि पैदाइश की किताब से लेकर अहद अतीक की आखिरी किताब के औराक पर, इस पूरे अहद अतीक में मसीहा की जात अक़दस, तालीमातुल मसीह, मोजज़ातुल मसीह और मसीहा की शख्सियत से मुताल्लिक के उनके साथ क्या कुछ होने को था, बड़े क्लियर और वाशगाफ अल्फाज में मुदर्रज है। पढ़ने वालों और सीखने वालों के लिए यह बहुत अहम बातें हैं कि जब वो अहद अतीक का मुतालिया करें तो उनको पता चलता है कि आने वाले मसीहा से मुताल्लिक अहद अतीक की कुतुब नबुव्वत की जबान में बोलती हुई और पेशन गोयां करती हुई और नबुव्वत करती हुई हमें नजर आती है। मसीहा गोया यूं अचानक अपीयर नहीं हुए, बल्कि किताब मुकद्दस में ऑलरेडी आपकी जाते अक़दस से मुताल्लिक बयान है कि आप कौन हैं, क्यों आएंगे और आपका मंशूर क्या होगा, तालीम क्या होगी और आप गुनाहगार इंसान के लिए क्या करेंगे। खैर, ये वो बातें हैं जो हमें किताब मुकद्दस में अहद अतीक के औराक की जीनत के तौर पर नजर आती है। लेकिन यह भी याद रहे कि जब मैं यह कहता हूं उलमा की स्टडी के मुताबिक कि यह मसीहाई ज़बूर भी है, तो उसकी चंदा वजूह है, हम स्टडी करते हुए उन पर बात करेंगे। और उनमें से एक बात यह है कि यह जो ज़बूर 40 की 6, 7 और 8 आयात हैं, मैं इनकी तलावत इस वक्त नहीं करूंगा, कल कर चुके हैं, लेकिन इन्हीं को इब्रानियों के मुसन्नफ ने 10 बाब की 6, 7 और 8 आयात में बयान किया है, और यह क्लियरली वाज़े किया है कि गोया मसीहा से मुताल्लिक ये बातें ज़बूर 40 में पाई जाती हैं। हम बात करेंगे उन बातों पर जो मसीहा से मुताल्लिक आई हैं और कही गई है। इन 2 हिस्से में 1 से 11 में, जैसा मैं पहले कह चुका हूं, सताइश, शुक्रगुजारी, हम्द, शादमानी, खुशी और फतह से मुताल्लिक बातें हमें नजर आती हैं। लेकिन 12वीं आयत से लेकर 17 आयत तक खुदावंदे करीम यानी खुदा बाप से मदद और रिहाई के लिए दरखास्त की जाती है, अपील की जाती है। और यहां जब मैं 12वीं आयत को देखता हूं तो जरा सुनिएगा, लिखा है, क्योंकि बेशुमार बुराइयों ने मुझे घेर लिया है, मेरी बदी ने मुझे आ पकड़ा है।
ऐसा कि मैं आंख नहीं उठा सकता। वो मेरे सर के बालों से भी ज्यादा है, सो मेरा जी छूट गया। क्या ये आयात ऐसी हैं जिनमें मसीहा बोल रहे हैं? बेशुमार बुराइयों ने मुझे घेर लिया, मेरी बदी ने मुझे आ पकड़ा है, ऐसा कि मैं आंख उठा नहीं सकता। वो मेरे सर के बालों से ज्यादा है और मेरा दिल छूट गया। क्या मुराद है इससे? दर हकीकत अगर वो बात याद हो कि एक पहलू से ये दाऊद की बात हो रही है, दाऊद बजाते खुद अपनी जात के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये मसीहा ही की बात हो रही है, वो कैसे? जब मैं यसाया नबी की मार्फत लिखे गए सहीफा का मुतालिया करता हूं, यसाया 53 यानी 53 बाब, तो यहां हमें मसीहा से मुतालिक कुछ जिक्र मिलेगा जो बड़ा वाज़े और क्लियर है। 53 वर्स 6, 53 बाब की 6 आयत। यहां पर लिखा है, हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकरदारी उस पर लादी। हम सब की बदकरदारी उस पर लादी। अब एक और हवाला, दूसरा कुरिन्थियों और इसका 5 बाब और उसकी 21 आयत। यहां लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ न था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। तो अब आप देखते हैं कि यसाया 53 और फिर दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब में हम जो हकीकत देखते हैं उससे मुताबिक हम मसीहा को तो टोटली बेगुनाह, ना सिर्फ इन आयात की बात हो रही है, बल्कि अहद जदीद में मसीहा की जाते अकदस की पाकीज़गी की कोई और मिसाल नहीं है, क्योंकि लिखा है किताब मुकद्दस के औराक में कि उसने गोया ऐलानिया तौर पर यह दावा किया कि कोई है जो मुझ पर गुनाह साबित करे? कोई नहीं था। और वैसे भी कुर्बानी और फिदिया होने के लिए मसीहा का बेगुनाह होना लाजिम था, क्योंकि यह शरीयत का तकाजा था। कोई दागदार या गुनाहगार किसी गुनाहगार के लिए फिदिया हो नहीं सकता था। वही हो सकता था जिसकी जात में खुद कोई पाप नहीं है। तो फिर ज़बूर 40 की 12 क्या कहती है? क्योंकि बेशुमार बुराइयों ने मुझे घेर लिया, ये बुराइयां मेरी और आपकी हैं। यसाया 53:6।
और दूसरा कुरिन्थियों 5:21 के मुताबिक और किताबे मुकद्दस में बेशुमार हवाला जात इससे मुताल्लिक है। वो मेरी और आपकी बदकिरदारी को, मेरी और आपके गुनाहों को, मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर लेकर सलीबे कलवरी पर बलिदान हो गया और मेरी जगह और तेरी जगह मेरे भाई और मेरी बहन, वो मासूम मर गया और फिर मरा ही नहीं रहा, किताबे मुकद्दस के मुताबिक और अपने मुंह के कौल के मुवाफिक वो और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और यह बात उसको बाकी लोगों की अमवात से मुनफरिद ठहराती है। तो गोया मसीह मुझ गुनाहगार और तुझ गुनाहगार की खातिर सलीबे कलवरी पर कुर्बान हो गए, ताकि अब जो गुनाहगार लोग हैं मसीह पर ईमान लाने के वसीला से कि वो मेरे इवजी और वो मेरे फिदिया है, गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके। तो आप जब यहां पढ़ते हैं कि बेशुमार बुराइयों ने मुझे घेर लिया, मेरी बदी ने मुझे आ पकड़ा है, ऐसा कि मैं आंख नहीं उठा सकता, वो मेरे सर के बालों से भी ज्यादा है, सो मेरा दिल छूट गया। यह इस बात की तरफ इशारा है कि मसीह ने मेरे और आपके गुनाह को अपना बना लिया, मेरा और आपका कर्ज अपने नाम कर दिया, मेरे और आपके गुनाहों की दस्तावीज मसीह ने अपने नाम कर ली। यही इस आयत का मफहूम है जो हम इस किताब मुकद्दस को बुनियाद बनाते हुए देखते हैं। आयत 13, ऐ खुदावंद मेहरबानी करके मुझे छुड़ा, ऐ खुदावंद मेरी मदद के लिए जल्दी कर। यह भी याद रखिएगा कि मैंने जू माना, जू पहलू यानी दो पहलुओं की बात की थी, और जहां पर आयत 12 में मेरी बदी ने मुझे आ पकड़ा है, यह पर्सनल बदी नहीं, लेकिन अगर दाऊद को देखा जाए तो वो अपनी कमजोरियों का इकरार कर रहे हैं, लेकिन अगर मसीहा को निगाह में रखा जाए तो वो मेरी और आपकी बदी है जो आपने ऊपर ली है। और फिर 13 आयत के मुताबिक मसीह खुदाबंद ने बागे गतसमनी में इंतहाई कर्ब के आलम में, जहां उनका पसीना गोया खून की बूंदें बन बन कर टपक रहा था, यह फरमाया था कि ऐ बाप, अगर मुमकिन हो तो यह प्याला मुझसे टल जाए। मुराद यह नहीं कि मसीह फिदिया नहीं होना चाहते थे, नहीं, यह बात नहीं है, क्योंकि आपने फरमाया कि मैं इसलिए आया हूं कि अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दूं। लेकिन जब इंसानी बदन में थे और इंसानी बदन में होते हुए यह दुख और यह कर्ब, जिसमें वो रोए भी, जिसमें उन्हें भूख भी लगी, जिसमें वो सोए भी, थके भी, उस इंसानी बदन में होते हुए वो ये सोचते थे, वो ये कह रहे थे कि मैं बनीनो इंसान की निजात के लिए इस दुनिया में आया, और उस वक्त अबलीस लाई
शुरू ही से कोशां था कि मसीह सलीब पर न मरे, और मसीह खुदाबंद इस कर्ब के आलम में खुदा बाप से गोया इस अबलीस के भी दूर चले जाने के लिए और इस कर्ब और दुख के आलम में भी ये दुआ कर रहे हैं कि ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि ऐ बाप तेरी मर्जी पूरी हो। क्योंकि यूहन्ना की इंजील में हम बारहा बार देखते हैं कि मसीह ने कहा, मैं अपनी मर्जी करने के लिए नहीं आया बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करने के लिए आया। और यहां दाऊद एक पहलू के एतबार से कह रहे हैं, ऐ खुदावंद मेहरबानी करके मुझे छुड़ा मेरे दुश्मनों से, ऐ खुदावंद मेरी मदद के लिए जल्दी कर। और मसीहाई जबूर के तौर पर हम उस आयत को यहां पर फिट पाते हैं कि ऐ बाप अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए। आयत 14, जो मेरी जान को हलाक करने के दर पे हैं वो सब शर्मिंदा और खज्जल हूं, खराब। जो मेरे नुकसान से खुश है वो पिस्पा और रुस्वा हूं। अब मैं समझता हूं कि दाऊद के वक्त तो यह दुआ एक्सेप्टेबल थी, लेकिन मसीहा और मसीहा के बाद यह वाली दुआ एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए कि मसीहा ने कहा, ऐ बाप इन्हें मुआफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और मुझे और आपको तालीम दी गई कि जिस तरह तुम यूं दुआ करो कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज मुआफ कर। और अगर हम मुआफ नहीं करते तो अपनी मुआफी की भी तवक्के न करें। गोया बुजुर्ग दाऊद इस आयत में, जो आयत 14 है, अहद अतीक में नजर आते हैं कि वो जो मेरी जान के ख्वाहां है, तू उनसे खुद दो हाथ कर। और आयत 15, जो मुझ पर आहा हा हा करते हैं, ठट्ठाबाज, ठट्ठा मारने वाले, वो जो यरूशलेम की गलियों में और रोमी अदालतों में पेश हुआ रातों रात, क्या यहूदी उलमा, सेनहीड्रन, यहूदी सदर अदालत के मेंबरान और क्या रोमी सिपाही मसीहा की दाढ़ी नोचते, मुंह पर थूकते, तमाचे मारते, आंखें बंद करते, तमस्कर उड़ाते, ठट्ठे मारते थे। जो मुझ पर हा हा करते हैं वो अपनी रुसवाई के सबब से तबाह हो जाएं। मसीह पर ठट्ठा तो किया गया, लेकिन यह आयत गोया मसीह से पहले के जमाने में बुजुर्ग दाऊद अपने खुदा से बात करते हुए उस पहलू से यह बात कर रहे हैं और कहते हैं, वो जो ठट्ठाबाज हैं, लगता है जबूर पहले से यह बात की गई है, खुदाबंद उनको तू तबाह कर। यह हमारी आज इस अहदे हाजिर में दुआ नहीं होनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए कहें खुदावन इनका बेड़ा गर्क हो जाए, नहीं, बल्कि हमारा ठट्ठा उड़ाने वालों के लिए यह दुआ होनी चाहिए, ऐ खुदावन इनकी आंखें खोल दीजिए ताकि वो आपकी मोहब्बत का समर खा सके। और आयत 16, तेरे सब तालिब तुझ में खुशो खुरम हूं, तेरी निजात के आशिक हमेशा कहा करें
खुदावंद की तमजीद हो। खुदा के तालिब हमेशा खुश खुरम हूं। बड़ी खूबसूरत दुआ है। वो जो खुदा के तालिब हैं वो हमेशा खुश खुरम हूं और खुदावंद की निजात के मुतमन्नी, जो उसकी निजात को पा चुके और पाना चाहते हैं, वो हमेशा खुदावंद की तमजीद करें, शुक्रगुजारी करें, खुदावंद की हम्द करें और खुदावंद की सताइश करें। क्योंकि खुदावंद ने मसीहा के वसीला से, खुदा बाप ने मसीहा के वसीला से हमारी निजात का सामा पैदा किया है। आखिरी आयत 17, पर मैं मिस्कीन और मोहताज हूं, खुदावंद मेरी फिक्र करता है, मेरा मददगार और छुड़ाने वाला तू ही है। ऐ मेरे खुदा देर न कर। एक दफा पहले आ चुका है कि जल्दी कर, अब आया है कि देर ना कर। लेकिन दाऊद अपने पहलू के एतबार से यह बात तो कर रहा है कि मैं मिस्कीन और मोहताज हूं और खुदावंद मेरी फिक्र करता है, मेरा मददगार है, मेरा छुड़ाने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ मसीहाई जबूर होने के एतबार से यह आयत खुदावंद यीशु मसीह पर भी फिट आती है। बाय द वे, अगर हम जबूर 70 देखें, अभी नहीं लेकिन बाद में आप देख सकते हैं, तो उसकी भी पहली चंद आयात आपको इस जबूर से मिलती हुई, मुशाबत रखती हुई नजर आएगी। और आदम क्लार्क ने यह कहा, वो भी एक अजीम आलम है, कि ये जो 12 आयत से 17 आयत तक है, यूं लगता है जैसे ये एक और जबूर है, या शायद जबूर 70 का हिस्सा है, अगरचे 70 बहुत दूर है, लेकिन 70 का हिस्सा है। पॉसिबली, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ उलमा का ख्याल पेश करता हूं। लेकिन अगर यह मसीहाई जबूर है, और जब यह कहा गया, पर मैं मिस्कीन और मोहताज हूं, खुदाबंद मेरी फिक्र करता है, मेरा मददगार और छुड़ाने वाला है, तो वह मसीहा पर कैसे फिट आता है? एक बात तो क्लियर है कि यह दाऊद पर तो बात फिट आती है, लेकिन मसीहा पर कैसे? मैं आपको फिर से दूसरा कुरिन्थियों और इसके 8 बाब में लिए चलता हूं। दूसरा कुरिन्थियों 8 बाब और इसकी 9 आयत। किताब मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था, मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। मैं मिस्कीन और मोहताज हूं। मसीह का कोई डिफेंस में बंगला नहीं था, इब्ने आदम के सर धरने की जगह नहीं थी, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, और मसीहा बमुताबिक मुकद्दस पौलुस के फिलिपियों 2 के मुताबिक, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, लेकिन खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज नहीं समझा। अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबे हो गया, और यहां तक खुदा बाप का फर्मा बरदार रहा।
کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ وہ مسکین اور محتاج میرے لیے اور آپ کے لیے ہوا۔ وہ شاہی تخت اور تخت و تاراج اس لیے چھوڑا کہ وہ غریب بن کر اس دنیا میں آئے اور میرے لیے اور آپ کے لیے اپنی جان دے، تاکہ اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم روحانی پہلو کے اعتبار سے دولت مند ہو جائیں۔ ہم مسیحا کے لیے شکر ادا کرتے ہیں، جن کے مار کھانے سے میں نے اور آپ نے گناہوں کی معافی اور شفا پائی ہے۔ ہم بزرگ داؤد کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ روح القدس کی تحریک سے یہ باتیں تحریر کی، اپنی ذات سے متعلق بھی اور آنے والے مسیحا سے متعلق بھی۔ اور ہم پاک روح کا شکر ادا کرتے ہیں، جس کے وسیلہ سے ہم عہد عتیق اور عہد جدید کا کنیکشن دیکھتے ہیں۔ آپ بعد میں عبرانیوں 10 باب کی 6 سے 8 کو تلاوت کیجئے گا اگر نہیں کی گزرے کال تو، اور پھر زبور 40 کی 6، 7 اور 8، تو پتا چلے گا کہ کیسے کنیکشن ہے۔ اور عبرانیوں کے مصنف نے ان آیات کو مسیحا سے منسوب کیا عبرانیوں کے خط میں، کہ یہ باتیں مسیحا سے متعلق لکھی گئی ہیں۔ لہذا ہم اس کلام کے لیے، جس کے وسیلہ سے ہم نے ماضی میں بھی برکت پائی، آج بھی پائی اور آئندہ بھی پانے کو ہے، ہم خداوند کا شکر ادا کریں۔ اور ہم میں سے وہ جو آلریڈی خداوند یسوع مسیح میں ہیں، شکر گزاری کریں اور خداوند کی تمجید کریں، اس کی نجات سے خوش اور شادمان ہوں۔ اور ہماری فیس بک پر اگر کوئی ایسا نوجوان، بیٹا، بیٹی، بزرگ، بہن اور بھائی ایسے ہیں جنہوں نے ڈینامینیشنز، ہسٹوریکل چرچ بلڈنگز اور مشنز اور چرچ لیڈرز کو قبول کیا اور آپ کو فخر ہے، خیر آپ کو مبارک ہو، لیکن یسوع مسیح کو اپنا دل نہیں دیا، نئی پیدائش کا تجربہ نہیں ہوا، کہ بل اس کے کہ زیادہ دیر ہو جائے، آج اس وقت اس مسیحا کو جس نے میرا اور آپ کا بار خود اپنے اوپر لے لیا اور کہا میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہیں آرام دوں، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ آج موقع ہے کہ اپنا جیون مسیحا کے نام کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے، اور مسیحا کو اپنی زندگی میں مدعو کریں، خداوند میرے دل کے تخت پر آپ راج کیجئے، آپ میرے فدیہ اور عوضی ہیں، میں آپ کے لیے اپنا مستقبل گزارنا چاہتا ہوں، اور مسیحا چاہتے ہیں کہ آپ کے دلوں میں آئے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو مسیح کو آج اپنے دل میں لینا چاہتا ہے، تو ہم آپ کے لیے ابھی مختصر سی دعا کریں گے، اور آپ کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں کہ میں نے آج مسیح یسوع کو اپنا دل دیا ہے، تاکہ ہم بعد میں بھی آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ اور یہ جذباتی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، پاک روح کی تحریک سے ہونا چاہیے۔ ہم دعا کریں۔ رب الافواج، ممنون ہوں آپ کے اس کلام کے لیے جو روح القدس کی تحریک سے لکھا گیا، اور ممنون ہوں اپنے ان عزیز بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو آن لائن ہو کر آپ کے کلام کو سیکھتے ہیں،
अपने लोगों को बड़ी बरकत दीजिए। और वो जो आज अपनी हार मानते हैं, अपने हथियार डालते हैं, खुदावन मैं उनको आपके सुपुर्द करता हूं। खुदावन यीशु, उनके इकरार के मुताबिक आप उनके दिल में आ जाइए। पाकरू उनके जीवन का कंट्रोल आप संभालिए। खुदावन उनकी जिंदगी में गहरा और अमीक काम कीजिए, ताकि आइंदा के लिए वो दुनिया के लिए नहीं बल्कि आपके लिए जीने वाले हो सके। और हम सारी इज्जत और सारा जलाल खुदावन आपके बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम को देते हैं। और बायन ऐसे ही हमारे सामईन और नाजरीन में से अगर कोई बीमार है, परेशान हाल है, दुखी और लाचार है, खुदावन उसको हम आपके सुपुर्द करते हैं। और बिलखसूस अपनी बहन तबीता को, जो इस वक्त मुश्किल घड़ी में दो चार है, अपने कुदरत वाले नाम में बंधनों को तोड़िए, बीमारों को शिफा दीजिए और असीरों को रिहाई बख्शिए, ताकि आपका बुजुर्ग और पवित्र नाम जलाल और इज्जत पाए। खुदावन हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, क्योंकि मांगते हैं अपने निजात दहंदा और खुदावन यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और खुदावन में आप बढ़ते चले जाएं और तरक्की पाते चले जाएं। आमीन।